एक समय की बात है। दो दोस्त थे। दोनों ही गरीब थे। एक का नाम रघु और दूसरे का नाम प्रिंस था। दोनों अमीर बनने के रास्ते सोचते रहते, पर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पैसे आ जाएं। नौकरी के लिए हाथ पैर मारते, पर हर जगह रिश्वत मांगा जाता और वे चुप हो जाते। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में बैठे कुछ किताबें पढ़ रहे थे। तभी उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक मिली, जिसे दोनों पढ़ने लगे। शुरुआत के पेज पढ़ने पर उन्हें ज्ञान हुआ कि पैसों को भी आकर्षित किया जा सकता है, अगर हम उसे दिल से मांगे। इतना पढ़ने के बाद प्रिंस रघु से कहने लगा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं तो ज़रूर आजमाऊंगा। हो सकता है आकर्षित करने से पैसे आ जाए और मैं माला माल हो जाऊं। तब रघु ने कहा कि अभी तो पुस्तक आधी ही पढ़ी है, आगे और पढ़ लो। लेकिन प्रिंस को जैसे पैसे अभी चाहिए थे। वह यह कहते हुए चला गया कि मिलते हैं 1 साल बाद यहीं पर, आज ही के दिन। रघु ने पूरी पुस्तक ध्यान से पढ़ी और वह दूसरे दिन मुंबई चला गया। 1 साल बाद उस लाइब्रेरी में प्रिंस उसी टेबल पर बैठा रघु का इंतज़ार कर रहा था। तभी लाइब्रेरी के सामने एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें से सूट बूट पहने हुए एक आदमी बाहर आता है और आकर वह प्रिंस की टेबल के पास की कुर्सी में बैठ जाता है। प्रिंस उसे ध्यान से देखता है और फिर चिल्ला पड़ता है, अरे तुम रघु, तुम कैसे हो दोस्त? रघु कहता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? प्रिंस कहता है, जैसे तुम देख रहे हो वैसा कहीं वैसा हूँ मैं, कुछ बदला नहीं। जैसे तुम छोड़ कर गए थे अभी भी वैसा ही हूँ, गरीब का गरीब। यहाँ से जाने के बाद जैसा हमने उस पुस्तक में पढ़ा, पैसे की माला जपने लगा, रात दिन पैसा पैसा करने लगा। चारों तरफ पैसों के पोस्टर लगा लिए, मोबाइल में भी पैसों के ही वीडियो देखने लगा, सपने में भी पैसे नज़र आने लगे, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कहते कहते उदास सा हो जाता है। कहता है, मेरी बात छोड़ो रघु, तुम सुनाओ। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बहुत अमीर हो गए हो। रघु कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने वह पुस्तक पूरी पढ़ी और उस पर अमल भी किया। मैंने पढ़ा कि सिर्फ सोचने से ही पैसे नहीं मिल जाते, उसके लिए हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी पैसों के बारे में ही सोचता रहा और मैंने सोचा कि मुझ में क्या ऐसी बात है जो मैं ठीक से कर सकता हूँ। तब मैंने पाया कि मैं बहुत अच्छा चाय बना सकता हूँ और फिर मैंने बहुत से चाय वालों के पास जाकर चाय पी, उसमें छिपे स्वाद की जानकारी ली और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी गया। वहाँ की चाय का भी मैंने स्वाद चखा और मैंने सर्च भी किया कि अच्छी चाय कैसे बनाई जाए। मैंने बहुत मेहनत की और मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने सबसे पहले एक छोटी सी चाय की टपरी खोली जो बहुत चलने लगी और धीरे धीरे एक होटल और फिर अभी मैं एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैंने पैसों को आकर्षित जरूर किया, पर साथ में मेहनत भी की और आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। रघु कहता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। सोचने के साथ मेहनत भी ज़रूरी होती है। यदि हम पैसा पाना चाहें तो सिर्फ पैसा पैसा करने से पैसे नहीं आते। उसके लिए हमें दिन और रात एक करनी पड़ती है, क्योंकि जो सपने हम देखते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती ही है। धन्यवाद।